अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो 3 बड़ी खबरें देंगे, एक तो अफ़गानिस्तान में जो होने वाली पेशरफ्त है और उस पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी एक अहम पैगाम आया है, अहम बयान आया है पाकिस्तान के लिए। और ये जो डिबेट चल रही है मुल्क में, लिबरल्स खूनी लिबरल्स, इस पर भी इसके इशारे मिलते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख क्यों ओथ लेने नहीं आए, किस तरह की उनके लिए तैयारियां की गई थी जो धरी की धरी रह गई, किस तरह से बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने और इस्लाम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को एम्बेरस करवाया। और जस्टिस मुशीर आलम के लिए जो फुल कोर्ट रेफरेंस था, बज़ाहिर तो कहा गया कि कोरोना की वजह से कैंसिल हो रहा है, लेकिन क्यों कैंसिल हो रहा है ये भी आपको अंदर की खबर देंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर होगी वो जस्टिस काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी अहम जिम्मेदारी अब मिल गई है, एलिवेशन उनकी हुई है, जो कि हुकूमत और बैरिस्टर फरोग नसीम के लिए खुसूसी तौर पे परेशानी का बायस होनी चाहिए और होगी। और जस्टिस काजी फायज ईसा की पोजीशन मजीद सुप्रीम कोर्ट में आज से मजबूत हो गई है। हम आपको ये भी बड़ी खबर देंगे। तो चलिए सबसे पहले अफगानिस्तान से आगाज लेते हैं, आजकल ऑन गोइंग इशू है। तो बात यह है कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से त्यारों से लोग लटक लटक के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और गिर के अपनी जानें दे रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ये जो मौसूफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फरमा रहे हैं कि उधर अफ़गानिस्तान में ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आप अफ़गानिस्तान के लोगों की सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। वो लोग त्यारे से लटक कर नीचे गिरकर जान देने को अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के नीचे ज़िंदा रहने पर तरजीह दे रहे हैं। मौत को तालिबान के हुकूमत के अंडर ज़िंदा रहने पर तरजीह दे रहे हैं अफ़गान। आप कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें टूट गई। फिर आप अंदाज़ा कीजिए, मौसूफ मुईद यूसुफ डॉक्टर हैं, बाहर से अमेरिका से पढ़ के आए हुए, अल्लाह माफ़ करे, ये हालात हैं। कह रहे हैं हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि देखिए अभी तक अफगानिस्तान में जो तालिबान का टेकर हुआ है ना, पाकिस्तान पर किसी ने तनकीद नहीं की। ये पाकिस्तान की कामयाबी है। अरे भैया, अभी तालिबान को अपने रंग दिखा लेने दीजिए। वेस्ट ने जो धोखा दिया है अफगान अवाम को, उसके शर्मसारी से बाहर आ लेने दीजिए, फिर आप देखिए वो आपके साथ क्या करेंगे। हालात ये हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में अब फिर सलामती कौंसिल का इजलास कल बुलाया गया और फिर पाकिस्तान को शिरकत की दावत नहीं दी गई। शाह महमूद कुरैशी साहब अलग चीखते फिर रहे हैं, मुनीर अकरम जो टाउट है वो अलग वहाँ पे चीखते फिर रहे हैं, और औकात हमारी ये है, ठीक है। और मुईद यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, सो वो इस बात पर उल्टी कलाबाजियाँ खुशी में खा रहे हैं, पाकिस्तान पर देखिए हमारी कामयाबी है, किसी ने तनकीद नहीं की। आप अंदाज़ा कीजिए हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारे कन्फ्यूजन का और हमारी जहलियत का, हमारी हुकूमत की और इस हुकूमत के जो पालतू यूट्यूबर्स और जो इन्होंने सोशल मीडिया पे छोड़े हुए लोग हैं, जो कल से खूनी लिबरल्स के सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पे, इनकी जहनियत का अंदाज़ा लगाइए। तालिबान ने टेक ओवर के फौरी बाद जो फाउंडिंग मेंबर थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और नायब अमीर थे मौलवी फ़कीर मोहम्मद, उसको सबसे पहले छोड़ा है। और उसके साथ तमाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द थे उनको अफ़गान जेलों से रिहा कर दिया। और यहाँ पर पाकिस्तानी टीवी को कल हम न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए जो अफ़गान तालिबान के जो तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो ये कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप जो तहरीक तालिबान के दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हवाले नहीं हम करेंगे, हम उनको छोड़ रहे हैं लेकिन हम उनको पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे। ये आप अंदाज़ा लगाइए। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो हमारे जो रिटायर्ड जर्नैल, जो सो कॉल्ड दिफाई तजिया नगार और ये जो यूट्यूबर जो नाचते गिले तीतर जैसे नाचते कूदते फिर रहे हैं,
तालिबान की हमायत में, ठीक है, वो हर गंद बला बैठ के खा रहे हैं, ठीक, उनके बंदा पूछे कि वो जो पाकिस्तान के 144 बच्चे शहीद हुए आर्मी पब्लिक स्कूल में, उनके कातिल टीटीपी के लोग अफगान तालिबान छोड़ रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हो? हमारे 70,000 शहरी, हमारे कीमती फौजी बेटे, कीमती पुलिस एहलकार बेटे बेटियां, हमारे आम कीमती शहरी मसाजिद, गली कूचों, बाज़ारों और सरहदों पर और फौजी ऑपरेशंस में शहीद हुए। उनको शहीद करने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को अफ़गान तालिबान छोड़ रहे हैं और ये जश्न मना रहे हैं। और ये खूनी लिबरल्स हैं अफ़गान तालिबान की फतह से, ये जैसे कहता है ना, इनको तकलीफ़ हो रही है, ये वो तकलीफ़ तो हमें अब आने वाले दिनों में होगी, जब वो हमारे यहाँ पे गली मसाजिद में दोबारा फटेंगे, हमले करेंगे, हमारे लोग शहीद होंगे, जो उन्होंने ऑलरेडी शहीद करने शुरू कर दिए हैं। पिछले 45 दिन में 20 तहरीके तालिबान ने नए हमले किए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हमारे फौजी पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। किसी को कोई शर्म आई? जो लोग ये आज शादियाने बजा रहे हैं उनकी फतह के, आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस अफगान हुकूमत, अशरफ गनी की हुकूमत को हम रा फंडेड कहते हैं और कहते हैं कि वो तो इंडिया की सपोर्टेड थी, ठीक है, और हम कहते थे कि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है इसको भी रा फंडिंग है। रा फंडेड एक हुकूमत ने रा फंडेड दहशतगर्दों को अफगान जेलों में कैद कर रखा था। हमारे मुजाहिदीन जब काबुल पर फाते हुए, जो कि बड़े, जिन्होंने इंडिया का इंटरेस्ट दबो दिया, जो कि बड़ा पाकिस्तान के लिए खैर का पैगाम है, वो उन दहशतगर्दों को रिहा कर रहे हैं और दोबारा हमारे यहाँ दहशतगर्दी के लिए भेजने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, जबकि जो रा के फंडेड थे वो इनको जेलों में डाल के बैठे हुए थे। आप अंदाजा तो लगाइए बयानिए के इस्तेदाद का। कल अमेरिकी सदर ने मौसूफ ने खिताब किया, बाइडन साहब ने, इतना शर्मनाक किताब कि जी वो तो चीन और रूस तो चाहते थे हम अफगानिस्तान में अपने डॉलर डबोते रहते, उधर खर्च करते रहते, फौजें रखते और सब कुछ, और साथ ही कह रहे हैं कि हमने तो अफगान अवाम को सब मौके दिए अब, लेकिन हम उनके अंदर वो जज्बात पैदा नहीं कर सकते थे कि वो अपना ये जमहूरियत का सफ़र हासिल करते, और जी हम तो चाहते थे वहाँ पे रहती, लेकिन अशरफ गनी भाग गए, उनकी सियासी क़यादत ही भाग गई छोड़ के मुल्क। अरे भाई, आप उन अवाम को तो बताएं जिनको आप छोड़ गए हैं, जो जहाज़ों पर से गिर गिर के मर रहे हैं। बाइडन साहब, क्या आप बताएंगे उनका? क्या वो इंसान नहीं है? इंसान सिर्फ वही है जो अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, इन ममालिक में बसते हैं। क्या ये अफगानी इंसान नहीं है जो गिर गिर कर जाने दे रहे हैं? सोचिए तो सही, आप उनको किन के हवाले करके जा रहा है मगरिब। और ये जो खूनी लिबरल के यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड चलवाए जा रहे हैं, इन लोगों को भी कोई शर्म है? ये जो गीले तीतर, जिसकी अपनी बहने बीबीसी की स्टोरी है, नाम नहीं इसका दिया हुआ लेकिन सब जानते हैं कि कौन गई थी सीरिया में दाइश के साथ लड़ने के लिए, वहाँ पे वो इन्हीं मौसूफ गीले तीतर की ज़रा ये इल्ज़ाम लगाते हैं बहनें थी, जो खुद इस तरह का जहनी बीमार शख्स हो। उसको स्क्रीन भी ली हुई है, वो 5th जनरेशन वार का सिपाही है, फ्रंट लाइन फाइटर है हमारी रियासत का, जो नूर मुकद्दम के कत्ल को जस्टिफाई करता है, उसकी किरदार कुशी करता है और खड़ा होता है नूर मुकद्दम के कातिल के वकील के साथ, ठीक है। और वो लोग तो कहते फिरते हैं कि वो जाहिर जाफर और वो जो जाकिर जाफर, ये फैमिली है, ये बड़ा पैसा लगा रही है मीडिया में नूर मुकद्दम की किरदार कुशी के लिए। ऐसे लोग जो कातिलों की हिमायत करते हों, वो दूसरों को खूनी लिबरल कह रहे हैं। लिबरल्स ने कौन सा बंदा मारा है भाई, बताओ? शर्मनाक है, क्या ढिठाई है इस मुल्क में। बहरहाल, इससे हम आगे आते हैं। अब जरा सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ खबर देते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में अब ये हुआ है कि जस्टिस जो अहमद अली शेख हैं, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, आपको पता है जुडिशल कमीशन ने 5-4 की अक्सरियत से उनको एडहॉक जज
लगाने की मंजूरी दी थी कि वो 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। उन्होंने हालांकि उससे पहले खतूत लिखकर बार बार सुप्रीम कोर्ट के तमाम जुडिशल कमीशन के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को और मेंबरान को बताया कि मैं एडहॉक जज नहीं आना चाहता, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन के 5 अरकान ने, जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, अगले चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, आज रिटायर होने वाले जस्टिस मुशीर आलम, वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने उनकी एलिवेशन की मंजूरी दे दी। बावजूद उसके एक जज कह रहे हैं मैंने एडहॉक जज नहीं आना और उसकी कंसेंट ज़रूरी है, और उसने खतूत लिख के कहा, लेकिन मंजूरी दे दी। सिर्फ जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने मशरूत किया कि उनकी मंजूरी ज़रूर दरकार होगी, उनकी कंसेंट दरकार होगी। आज उनकी ओथ टेकिंग थी, कल उन्होंने एक और ख़त लिख के कहा कि मैं एक दफ़ा वर्बली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को और 3 दफ़ा खतूत लिख के आगाह कर चुका हूँ कि मैंने नहीं एडहॉक जज बनना, उसके बावजूद मेरी मंजूरी दी गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया, मैं नहीं आ रहा ओथ लेने, और वो आज नहीं आए। आज तकरीब की तैयारियाँ धरी की धरी रह गई, कुर्सी लगाई हुई धरी की धरी रह गई, ओथ टेकिंग ना हो सकी। क्या ये एम्बैरसिंग नहीं है पाकिस्तान की सबसे आला आईनी अदालत के लिए? और ये एम्बैरसिंग एपिसोड किसने क्रिएट करवाई? ये फ़रोग नसीम जैसे लोगों की जहनीत की ये नताइज हैं। फ़रोग नसीम जैसे जहनों पर, और उनके जिनके वो वज़ीर हैं, जिन्होंने उनको सेलेक्ट करके कैबिनेट में बिठवाया है, इमरान खान की कैबिनेट में, उनको भी वो एम्बैरस करवाएंगे। फ़रोग नसीम हमारी मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट को भी एम्बैरस करवाएंगे, और ये एम्बैरसमेंट का सफ़र शुरू हो गया। अब देखिए, आज जस्टिस मुशीर आलम का फुल कोर्ट रेफरेंस कैंसिल कर दिया गया कल, जो सर्कुलर जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट, और वजह ये बयान की गई कोविड की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं हो रहा। जस्टिस फैसल अरब का कोविड में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, जस्टिस मंजूर मलिक का कोविड में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। फिर आप देखिए कि अभी इसी कोर्ट नंबर 1 में जहाँ पे फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, वहाँ पर तमाम अदालत में मुकदमात की समाअत तो हो रही है, ठीक। फिर आप ये देखिए कि पाकिस्तान में अभी जो कोविड की 4th वेव आई थी, ये जो परसेंटेज थी पॉजिटिविटी की, ये ऑलमोस्ट 10% के करीब पहुँच गई थी, और जो इसमें मरीज़ों की जो डेली के सामने आ रहे थे वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार के बीच में कहीं फिगर पहुंच गया था। अब वो गिर कर लगभग 3 हज़ार के करीब आ गया है। जो परसेंटेज है वो भी गिर के 6-6.5% के बावजूद करीब आ गई है, मतलब कमी हो रही है। और ये कह रहे हैं कि नहीं, वो कोविड की वजह से हम नहीं कर रहे जस्टिस मुशीर आलम का फुल कोर्ट रेफरेंस। हम आपको अंदर की ये खबर बता रहे हैं। ज़रा ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल थी, जो रवायती तौर पे हमेशा जो भी जज रिटायर हो उसको डिनर देती है, फेयरवेल डिनर। एक तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की हिमायत करने के बाद हम जस्टिस मुशीर आलम ने, क्योंकि उनकी हिमायत में वोट दिया हुआ है, हम उनको फेयरवेल डिनर नहीं देंगे। क्योंकि जस्टिस मुशीर आलम ने पहले 13 जुलाई को उनको एलिवेट करने से इख्तलाफ किया था और उसके खिलाफ वोट दिया था, लेकिन ऑल ऑफ सडन 28 को उन्होंने उनको एलिवेट करने के हक में वोट दे दिया, अपनी पोजीशन तब्दील की, और फिर जस्टिस अहमद अली शेख को भी एडहॉक जज बनाने के हक में उस पर वोट दिया, जिस पर काफ़ी ले दे भी हुई जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस कादी फाइजा के दरमियान जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान। तो इस वजह से अपने पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार थी, जो कि जिन्होंने आज इस अलविदाई जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें तकरीर करनी होती हैं, ये अपना एक तकरीर करते हैं, एक रवायत है अदालती। तो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को, जिसमें बिलखुसूस जस्टिस मुशीर आलम थे और उसके अलावा जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस उमरता बंदयाल भी थे, इनको ज़रा ये कहते हैं कि उन्होंने टेक ऑन करने का फैसला किया था कि आज वो इन पर सख्त तनकीद करते कि इन्होंने किस तरह से सीनियरिटी को छोड़कर तो जजेस एलिवेट करने किया है, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, और अब नाम प्रपोज किया हुआ है जस्टिस आयशा मलिक का। तो इस पर इन्होंने आज काफ़ी तनकीद करनी थी और काफ़ी ज़्यादा
आप कह सकते हैं कि जजेस को सुनानी थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जब ये इतलात पहुंची तो बड़ी खामोशी से इस फुल कोर्ट रेफरेंस को ही कैंसिल कर दिया गया। तो ये आज हुआ है। और उसके बाद अब जो तीसरी जो बड़ी खबर है वो है जस्टिस मुशीर आलम, सुप्रीम कोर्ट के जो आज रिटायर होने वाले जज हैं, ये दूसरे नंबर पर थे सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस के बाद, और ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर थे। अब इनके रिटायर होने के बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो पोजीशन खाली हुई है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो फोरम है जो जजेस को हटाता है किसी भी मिसकंडक्ट पर, जहां पर जस्टिस कादी फाइज के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था। अब जस्टिस कादी फाइज ईसा एलिवेट होकर उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर बन गए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर हैं आज से, उनमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो चेयरमैन है, उनके अलावा दूसरे नंबर पर जो जज हैं जस्टिस उमर अताब बंदयाल वो हैं मेंबर, और तीसरे अब जो जज उसके मेंबर बने हैं वो हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो अब तो मजीद पोजीशन वीक होगी हुकूमत की, अगर हुकूमत किसी भी तरह उधर से किसी तरह रेफरेंस घुमा फिरा के लेके जाना चाह रही होगी जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ, जो साजिशें वो कर रहे हैं। तो अब देखिए वहां पर आगे उनको जस्टिस काजी फाइज ईसा का ही सामना करना पड़ेगा। तो ये है बैरिस्टर फरोग नसीम की स्मार्टनेस, उनकी दूररस, और वो क्यूरेटिव रिव्यू एक रख के बैठे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस पर जस्टिस कह रहा हूँ जो जराए ये बताते हैं कि बैरिस्टर फरोग नसीम और जिन लोगों की उनको मदद हासिल है उनकी तमाम उसमें साजिश ये है कि उसको पेंडिंग रखवाया जाए और उसको फिर मुनासिब वक्त आने पर उसको जिंदा करवाया जाए और फिर उसको समात के लिए मुकर्रर करवाया जाए, और फिर उस समात को मुकर्रर करवा कर फिर जो फैसला अभी रिव्यू पिटिशंस का जो जस्टिस मकबूल बाकर लिख रहे हैं उस फैसले को कालेदम करवा कर जस्टिस काजी फैसा को फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ले जाया जाए और वहां से उनको हटवा लिया जाए। ये एक साजिश है और ख्वाहिश है बैरिस्टर फरोग नसीम ने जो बेची हुई है मुक्तदर हलकों को। तो उसमें आज उसके ताबूत में आज एक बहुत बड़ा कील ये लगा है कि जस्टिस कादी फाइज खुद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर बन गए। तो हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।